नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरए न्यूज में। जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। कहानी कम मशहूर फसलों के किसानों की। जी हां, स्ट्रॉबेरी से लेकर फाल से करौंदे आंवले की फसल पर लॉकडाउन का हुआ असर। नुकसान होने तक मुआवजा देने की सरकार के पास पॉलिसी। देश में स्ट्रॉबेरी का जितना उत्पादन होता है उसका 80% अकेले महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हो जाता है। किसानों ने खेतों में सड़ने दी स्ट्रॉबेरी की फसल। पिछले साल बेचा 8 लाख का माल, इस बार सिर्फ 10,000 की कमाई। फालसा उगाने वाले 300 परिवारों को करोड़ों का नुकसान। फालसा यूपी से मुंबई, दिल्ली, गुजरात और मुरब्बा जापान और दुबई, अमेरिका जाता था। बढ़ते हैं कोरोना से जुड़ी अगली खबर की ओर। एक दिन में 81 ने दम तोड़ा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 868 ने जान गंवाई। गुजरात में मौतों का आंकड़ा 500 के पार। जी हां, सिर्फ मुंबई में ही 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में 400 तक आंकड़ा पहुंच गया है। सोमवार को महाराष्ट्र में संक्रमण के कुल 1230 नए मरीज सामने आए हैं तथा 36 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण का पहला केस 30 जनवरी को आया था। अगली खबर बद्रीनाथ से है। बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। मुख्य पुजारी समेत 27 लोग शामिल रहेंगे। श्रद्धालुओं को इजाज़त नहीं मिलेगी इस बार। उत्तराखंड देवस्थान बोर्ड ने बद्रीनाथ मंदिर के आसपास बर्फ हटाने से लेकर पानी बिजली तक के इंतजाम पूर्ण कर लिए हैं। पहले 30 मई को कपाट खोलने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से तारीख बढ़ा दी गई। मुख्य पुजारी का कोरोना टेस्ट 2 बार नेगेटिव आया, क्वारंटाइन भी पूरा कर चुके हैं। आगे जानते हैं क्या है कोरोना का दुनिया में हाल। जी हां, अब तक पूरी दुनिया में 42.32 लाख संक्रमित। अमेरिका ने कहा वैक्सीन रिसर्च का डाटा चुराने की साजिश रच रहे चीनी हैकर। WHO ने भारत को सराहा। जी हां, अमेरिका में अब तक 81,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 13 लाख से ज़्यादा संक्रमित हैं। WHO ने कहा जिन देशों में लॉकडाउन में जल्द ढील दी वहाँ संक्रमण की दूसरी लहर सामने आई। सऊदी अरब ने अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए वैट 5 से 15% कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने के दिए सुझाव। कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां होंगी तेज। जी हां, कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन को हटाने के लिए जितनी आवाज़ें उठ रही हैं, उतनी ही आवाज़ें इसे एकमुश्त न हटाने को लेकर भी उठ रही हैं, बल्कि विपक्ष शासित कुछ राज्यों की ओर से तो इसे बढ़ाने का सुझाव दिया जा रहा है। आगे की राय को लेकर प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में जिस तरह के विचार फिलहाल निकल कर सामने आ रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि लॉकडाउन में राहत जरूर बढ़ाई जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर दिल्ली मेट्रो से। दिल्ली मेट्रो सर्विस स्पेशल ट्रेनों के बाद जल्द शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो सेवा। जी हां, इसका भी मिल चुका है संकेत। भारतीय रेलवे की स्पेशल ट्रेनों के बाद अब दिल्ली मेट्रो भी जल्द सेवाएं शुरू कर सकता है। दिल्ली मेट्रो में एक ऐसा ट्वीट अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली मेट्रो संचालन की तैयारी कर रहा है। दिल्ली मेट्रो ने एक ट्वीट में कहा कि मेट्रो स्टेशन में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउस कीपिंग स्टाफ रखे गए हैं जो पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ रखेंगे। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। कल से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बैठेगी एकल पीठ। जमानत और ट्रांसफ़र जैसे मामलों पर होगी सुनवाई। यह पहली बार होगा जब सुप्रीम कोर्ट में एकल पीठ बैठेगी और मामलों को निपटारा करेगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2 सदस्यीय पीठ बैठती थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी गई है। बुधवार से एकल पीठ जमानत से जुड़ी उन तमाम विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 वर्ष तक है।